हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिमिश परमार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम ऑटोकैड का रेक्टेंगल कमांड सीखने वाले हैं। रेक्टेंगल कमांड हमें होम मेनू में ड्रॉप पैनल में मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरो है हम उस एरो पे क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है रेक्टेंगल का, दूसरा है पॉलीगॉन का। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि रेक्टेंगल को ड्रॉ कैसे किया जाता है। उसके बाद हम रेक्टेंगल के अलग अलग ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। चलिए अब हम रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद हमें ड्रॉ एरिया में स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद मुझे डायरेक्शन चूज करनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है। डायरेक्शन चूज करने के बाद हमें स्क्रीन पे उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों चलिए अब हम सीखते हैं कि रेक्टेंगल को डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना हो तो कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल कमांड हमने एक बार ले लिया है, तो अब हमें अगर वो उसी कमांड को रिपीट करना है तो हम एंटर की या फिर स्पेस की दबाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस की दबाता हूँ तो रेक्टेंगल कमांड फिर से शुरू हो गया है। और रेक्टेंगल कमांड अगर हमें शॉर्टकट की से लेना है तो उसकी शॉर्टकट है REC आप लिखोगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो भी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट स्क्रीन पे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कमांड लाइन में हमें एरिया, डायमेंशन, रोटेशन ये तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो उसमें से अभी हमें क्या करना है कि हमें रेक्टेंगल को स्केल टू स्केल ड्रॉ करना है। जो हम डायमेंशन देंगे वही डायमेंशन का रेक्टेंगल ड्रॉ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से डायमेंशन का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लूँगा। अभी मुझे कमांड लाइन में पूछा जा रहा है कि मुझे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी रखनी है, तो वो लेंथ मैं यहाँ पे 100 की रखने वाला हूँ। अब मुझे इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना है कि ये विड्थ कितनी रखनी है, तो वो मुझे रखनी है 50 की। देखो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी ये पूछेगा हमें कि आपको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, जहाँ चीज़ जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए वो डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये डायरेक्शन में जाना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स करने के लिए एक बार स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए अभी जो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है वो जो हमने वैल्यू डाली थी वो वैल्यू का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम एरिया ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ से एरिया ऑप्शन को चूज़ करना है। फिर मुझे रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा वो वैल्यू डालनी है। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलेगा ये नहीं पता, तो आप रेक्टेंगल का जो आपके पास डायमेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कीजिए। जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 5000 की। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ये वैल्यू डाली वो लेंथ के बेस पे कैलकुलेट करनी है कि विड्थ के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे पूछा जाएगा कि लेंथ की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, मतलब आपको जो रेक्टेंगल बनाना है उसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ कि मुझे 100 की लेंथ चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। मतलब कि हमने इसमें क्या किया कि एरिया की वैल्यू डाली और लेंथ की वैल्यू डाली। विड्थ अपने आप ऑटोकैड ने कैलकुलेट करके यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। मतलब अगर आप अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू वही आएगी जो आपने पहले डाली थी। तो इस तरह से आप एरिया ऑप्शन का यूज़ करके रेक्टेंगल बना सकते हो। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि रोटेशन ऑप्शन को यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से रोटेशन ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। रोटेशन ऑप्शन चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल कितने एंगल पे ड्रॉ करना है उसकी वैल्यू डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 की वैल्यू डाली, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 45 की वैल्यू डाली
वो कैलकुलेट होगी एक्स एक्सिस के मुताबिक, एक्स एक्सिस के बेस पे एंगल की कैलकुलेशन होगी। अभी मैं यहाँ पे 45 की वैल्यू डाल के एंटर की प्रेस करता हूँ, तो अभी जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखते हो तो वो 45 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है। उसके बाद हम यहाँ से डायमेंशन ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगल जो बनाएंगे वो स्केल में बनाएंगे। तो मैं यहाँ से डायमेंशन ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब मुझे लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की डालनी है, तो मैं यहाँ पे 100 की लेंथ और 50 की विड्थ डाल देता हूँ। और उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज करनी है कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन को फिक्स कर देता हूँ। तो अभी ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ वो 45 डिग्री पे हुआ। तो इस तरह से आप रोटेशन कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगल कमांड में चेम्फर ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से चेम्फर ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद हमें फर्स्ट डिस्टेंस चेम्फर का जो आता है वो डालना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे चेम्फर का फर्स्ट डिस्टेंस 5 mm का मुझे चाहिए, तो मैं 5 mm डालूंगा। उसके बाद हमें सेकंड डिस्टेंस देना है, वो भी मुझे 5 का ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 की वैल्यू डाली और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देना है, यहाँ से मैं डायमेंशन का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए 100 का लेंथ वाला और 50 की विड्थ वाला। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन को फिक्स कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सब जो रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए हैं हमने, वो शार्प कॉर्नर वाले हैं, मतलब उसके जो चारों कॉर्नर आएंगे वो 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे हमने चेम्फर की वैल्यू डाली है, 5/5 की चेम्फर है चारों के चारों कॉर्नर पे। तो इस तरह से आप चेम्फर के साथ ही रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 5/5 की चेम्फर करी तो आप भी 5/5 की ही चेम्फर करें। आपको 5/3 की या फिर 5/6 की, 7 की अगर आपको चेम्फर बनानी हो तो आप वो वैल्यू डाल के अपने मुताबिक आप चेम्फर की वैल्यू एडजस्ट करके रेक्टेंगल बना सकते हो। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल कमांड में चेम्फर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल कमांड का जो फिलेट ऑप्शन है वो कैसे यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से फिलेट ऑप्शन है वो चूज करना है। उसके बाद मुझे फिलेट की रेडियस की वैल्यू डालनी है। तो अगर मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए 5 की, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल के एंटर की प्रेस कर देनी है। उसके बाद मुझे स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद 100 का लेंथ वाला, 50 की विड्थ वाला रेक्टेंगल हमें लेना है और डायरेक्शन चूज कर देनी है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल अभी हमने ड्रॉ किया वो फिलेट के साथ ड्रॉ किया, और जो नीचे वाला जो है ये वाला जो रेक्टेंगल है वो चेम्फर वाला है। तो चेम्फर और फिलेट का जो डिफरेंस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फिलेट के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप रेडियस चेंज करते रहिए तो फिलेट की जो एक कॉर्नर की जो रेडियस है वो चेंज होती रहेगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं एलिवेशन, थिकनेस एंड विड्थ ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो ये तीनों ऑप्शन हम एक साथ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक करता हूँ और अब हमें एलिवेशन की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे एलिवेशन की 50 की वैल्यू डाल के एंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू डालनी है, तो थिकनेस का ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें थिकनेस की वैल्यू डालनी है, तो मैं यहाँ पे 10 mm थिकनेस की वैल्यू डाल देता हूँ। उसके बाद हमें विड्थ का ऑप्शन चूज करना है, विड्थ की वैल्यू डालनी है, तो मैं विड्थ भी 10 mm की चूज कर लेता हूँ। अब हमें रेक्टेंगल, जैसे हमने नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ किया वैसे ही अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ स्क्रीन पे एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमने पहले रेक्टेंगल सारे ड्रॉ किए थे उसमें हमने थिकनेस या फिर विड्थ या फिर एलिवेशन, ये तीन चीज़ की वैल्यू हमने नहीं डाली थी।
लेकिन हमने जो लास्ट में रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसमें हमने विड्थ भी स्पेसिफाई की थी, थिकनेस भी स्पेसिफाई की थी और एलिवेशन की वैल्यू भी स्पेसिफाई की थी। तो ये रेक्टेंगल बाकी के रेक्टेंगल से अलग है। तो दोस्तों आज हमने ऑटोकैड का रेक्टेंगल कमांड सीखा। आई होप कि आपको आज के ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी ही मिलेंगे नए कमांड के साथ।